हेलो डियर स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स क्विज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो वीकली वीडियो है हमारा, उसमें हम लोग 17 जून से लेके 23 जून तक के वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लेकिन एक बात याद रखिए, 25 क्वेश्चन है ना, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके 25 में से 25 क्वेश्चन करेक्ट हो। और हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप, क्योंकि बीच में एक ट्रिक क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका कि किस मंत्रालय ने 2025 तक भारत में तपेदिक उन्मूलन यानी कि टीबी की रोकथाम के लिए एक साथ काम करने के लिए केंद्रीय टीबी प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन यानी एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए है श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी खान मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। तो 3 सेकंड में आपको देता हूं, फिर हम लोग आंसरों पे मूव कर जाएंगे। 3, 2, 1। तो इसका करेक्ट आंसर है खान मंत्रालय, जो कि ऑप्शन बी था हमारा। तो खान मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग तपेदिक उन्मूलन पे इन्होंने काम किया, और ये समझौता ज्ञापन जो है इनका वो 2025 तक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य के साथ बनाया गया है। ओके। तो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऋण, जो कि परिवारों, व्यवसाय और सरकारों के उधार सहित है, वो कितना पहुंच गया है? हमारे पास ऑप्शन है ए 315 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी है हमारे पास 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी है 2443 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और ऑप्शन डी है 17.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। 3 सेकंड में आपको देता हूं, 1, 2, 3। तो करेक्ट आंसर है इसका ए 315 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। और ये किसने बताया? ये बताया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस के अनुसार वैश्विक ऋण। ठीक है जी। तो एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, ये हमारे जीडीपी का 3 गुना है। लेट अस अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन से देश नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां देश बना है? ठीक है। 42nd नंबर का देश हमको बताना है। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी स्लोवाकिया, ऑप्शन डी जर्मनी। 1, 2, 3, आओ आंसर पे मूव करते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया 42वां देश बना है जो आर्टेमिस कार्यक्रम में भाग लेगा। इसका मतलब क्या काम होता है कि यह अन्वेषण सहयोग का मार्गदर्शन करने के लिए सिद्धांतों का एक व्यवहारिक सेट स्थापित करता है। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले 41st नंबर का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा पेरू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। डैश ने श्रीलंका में भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई आधारित क्यूआर कोड, ठीक है, यूपीआई, जो कि इंडिया का बहुत ही फेमस है और अब विदेशों में भी फैल रहा है। तो यूपीआई को सक्षम करने के लिए श्रीलंकाई राइड आधारित प्लेटफॉर्म पिकमी, जैसे हमारे यहाँ पर उबर, ओला, रैपिडो, इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म है, वैसे ही प्लेटफॉर्म उसने भी श्रीलंका में यूपीआई के लिए क्या आया है हमारे पास? कौन सा यूपीआई प्लेटफॉर्म है जो इन प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है? गूगल है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान कमीशन या नेशनल पेमेंट कमीशन, या पेटीएम मनी, या फोन पे। ठीक है। मैं आपको 3 सेकंड देता हूं। 3, 2, 1। आ जाओ करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है फोन पे, जो आजकल इंडिया में भी बहुत ज्यादा चल रहा है, मार्केट लीडर है। ठीक है। तो फोन पे ने श्रीलंका में भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई आधारित भुगतान को सक्षम करने के लिए, मतलब वहां पर जो उनकी ऐप है पिकमी, उसमें आप फोन पे के यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे किसका कंपनी है? फोन पे फ्लिपकार्ट का कंपनी है, जो कि आज के टाइम पे वॉलमार्ट ग्रुप के अंदर आता है। और ये इन्होंने पिछले महीने स्टार्ट किया था। और इसके लिए इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? लंका पे के साथ। ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बैंकिंग एंड फाइनेंस से है। इसमें आपके क्वेश्चन है, पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, यानी कि सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको उन्होंने नियुक्त किया है? तो ये अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। अपॉइंटमेंट।
ऑप्शन ए है संजीव नौटियाल, ऑप्शन बी है संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी है समीर बंसल और ऑप्शन डी है रिजवान कोइता। ओके, 3 सेकंड में आपको देता हूँ, 3, 2, 1, आ जाओ करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी समीर बंसल। ये जो पीएनबी है ये एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है और इसने समीर बंसल को, जो कि 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा उनका कार्यकाल। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो, तो इसरो ने कौन से उपग्रह मिशन पर, फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, जैसे इंडिया की इसरो है, अमेरिका की नासा है, ऐसे ही फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है CNES, तो उसके साथ इसरो ने कौन से मिशन के लिए कोलैबोरेट किया है? ऑप्शन ए है एस्ट्रोसैट, ऑप्शन बी तृष्णा, ऑप्शन सी मीथेनसैट, ऑप्शन डी पेस। ठीक है, मैं 3 सेकंड देता हूं आपको, 3, 2, 1, आ जाओ करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी तृष्णा। तो ये किस लिए है? जलवायु परिवर्तन की निगरानी और उसको वैश्विक प्रयास जो किए जा रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसरो ने CNES के साथ ये एक मिशन को लॉन्च करने पे काम कर रहे हैं। और तृष्णा का मतलब क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन 7। तो ये है जर्मनी के म्यूनिक में IISF विश्व कप 2024। ठीक है जी, इसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने स्वर्ण पदक जीता है? अभिषेक शर्मा ने, वर्मा ने जीता है, दिव्यांश सिंह ने जीता है, सरबजोत सिंह ने जीता है, सौरभ चौधरी ने जीता है। IISF वर्ल्ड कप 2024 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है, 3, 2, 1, आ जाओ करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सरबजोत सिंह, ये इंडियन शूटर है सरबजोत सिंह। इन्होंने जर्मनी के म्यूनिक में जो वर्ल्ड कप 2024 था, तो सरबजोत ने कितने स्कोर किया? 242.7 स्कोर किया। और सरबजोत की एज क्या है? 22 साल की एज है और भोपाल में सरबजोत रहने वाले हैं। आ जाओ जी, ईरान का जो चबार बंदरगाह पोर्ट है और म्यांमार में सितबे के लिए सफल समझौते के बाद भारत निम्नलिखित में से किस देश के मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल संचालित करने वाला है? जियोपॉलिटिकल रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईरान का चबार पोर्ट और म्यांमार का सितबे, उसके बाद कौन सी कंट्री में इंडिया मोंगला बंदरगाह का संचालित करने वाला है? कंट्रीज के नाम है, ए श्रीलंका है, बी म्यांमार, सी चीन, डी बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आगे बढ़ सकते हो आप। 3 सेकंड में आपको दूंगा, आ जाइए, 3, 2, 1, तो करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। तो ईरान का चाहबार और फिर म्यांमार में सितबे के बाद अब भारत बांग्लादेश में जो मोंगला बंदरगाह है उस पे भी एक टर्मिनल संचालित करने को रेडी है। और देखो, ये भारत के द्वारा तीसरा विदेशी बंदरगाह होगा। ठीक है, तो चाबहार, सितबे और मोंगला, ये आप याद कर लीजिए, तीनों में से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन 9, सुहेलिया वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का 5वां बाघ अभ्यारण्य बनने के लिए तैयार है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। 3 सेकंड में आपको देता हूँ, 1, 2, 3, आ जाओ आंसर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसको कि SWS भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक नया बाघ अभ्यारण्य बनने वाला है। और ये किसने बताया? ये हमारे जो मुख्य सचिव हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के सचिव जो मनोज कुमार हैं, उन्होंने बोला है कि पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है, उसके बाद अमानगढ़, रानीपुर और बिजनौर के बाद ये 5वां टाइगर रिजर्व होने वाला है। इसकी अधिसूचना जल्दी ही जारी हो जाएगी। तो यूपी में कितने टाइगर रिजर्व है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो ये हो जाएगा अधिसूचना जारी होने के बाद 5 टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि ईस्ट एशिया समिट और आसियान क्षेत्रीय मंच यानी ARF, इसके वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक हुई थी उसमें से किस शहर को में इसको आयोजित किया गया था? ठीक है, ये थाईलैंड के बैंकॉक में की गई थी, चीन के बीजिंग में की गई थी, भारत के नई दिल्ली में की गई थी, या लाओस में की गई थी। 3 सेकंड में आपको देता हूँ, फिर हम लोग करेक्ट आंसर पे मूव कर जाएंगे। 3, 2, 1, आ जाओ जी करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो ये हुआ है वियंतियाने लाओस में।
इंडिया से श्री जयदीप मजूमदार गए थे, 7 से 8 जून के बीच ये हुई है, और इसमें काफी सारे अधिकारी मिले थे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किसने भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनकर इतिहास रचा है? ठीक है, पहली हेलीकॉप्टर पायलट कहां से? इंडियन नेवी से। ऑप्शन ए विशभ भंडाराना, ऑप्शन बी कविता सहाय, ऑप्शन सी अनामिका बी राजीव, और ऑप्शन डी आकांक्षा गोम्स। तो ठीक है, नेवी में भी पायलट्स का रिक्वायरमेंट रहता है, हालांकि बहुत ही लिमिटेड होता है, लेकिन उनके शिप्स में और थोड़ा बहुत आसपास के एरिया को मॉनिटर करने के लिए वो भी हेलीकॉप्टर पायलट्स उनके पास होते हैं, नेवी के पास। ठीक है, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनामिका बी राजीव। तो ये क्या है? ये सब लेफ्टिनेंट है। और अरक्कोणम में जो नौसेना का वायु स्टेशन है आईएनएस रजाली, उसमें ये पासिंग आउट परेड के दौरान इनको पहला महिला हेलीकॉप्टर पायलट चुना गया है। और इनको जो हमारे ऑफिसर हैं कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेडाकर, इन्होंने कुल 21 लोगों को गोल्डन विंग्स, यानी कि ये पायलट की तरह काम कर सकते हैं, 21 लोग। क्वेश्चन 12 पे आ जाते हैं। रूस के निजनी नोवागोरोड में सोमवार यानी 10 जून को शुरू हुई विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने भाग लिया। तो ये 10 जून को जो रूस में विदेश मंत्रियों की या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की या फॉरेन मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई है, किस चीज की बैठक हुई थी वो? क्या वो विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई थी? क्या वो शंघाई सहयोग संगठन, जिसको कि एससीओ बोलते हैं, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या आसियान, या ब्रिक्स? ठीक है, 3 सेकंड में आपको देता हूं, 3 2 1, आ जाओ जी, करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये है, इसका ऑप्शन है ब्रिक्स, जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिलकर बनाया था। हालांकि अब इसमें और नए लोग भी ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे। तो भारत ने ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था, जो कि 10 जून को हुई थी। और विदेश मंत्रालय से किसने नेतृत्व किया था? फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं नेतृत्व किया इस बार। इस बार जो एमईए में सचिव हैं दम्मू रवि, उन्होंने नेतृत्व किया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो कहीं पर बिजी हैं, तो सेक्रेटरी लेवल पे भी इसको मैनेज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, आप अपने लिए क्लैप कर सकते हो। हम लोग 50% ऑफ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसने अपनी वार्षिक विश्व ऊर्जा रिपोर्ट जो थी, तो उसके मुताबिक स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक निवेश 2024 में कितना अधिक होने की उम्मीद है। ठीक है, कितना अधिक हो सकता है? रिपोर्ट के अनुसार 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक हो सकता है, 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, या 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। मैं आपको 3 सेकंड देता हूं, फिर हम लोग मूव कर जाएंगे। ठीक है, 1 2 3, आ जाओ। तो करेक्ट आंसर है 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। देख ले, आओ पढ़ लेते हैं। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में वैश्विक निवेश इस साल 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए तैयार है, जो कि जीवाश्म ईंधन में जाने वाली राशि से दोगुना है, डबल है, ये आपको नोट करना है। तो ये इंटरनेशनल एजेंसी है ऊर्जा की, ये उसकी रिपोर्ट के थ्रू हमको ये पता चला है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने देश में डिजिटल भुगतान की धोखाधड़ी, आजकल हम लोग देख रहे हैं ना कि बहुत सारे फ्रॉड्स होने लगे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स अलग अलग तरीके से। तो उसके धोखाधड़ी को बचाने के लिए एक समर्पित मंच या प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है। ठीक है जी, तो इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए आरबीआई ने प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा स्थापित करने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ठीक है, आपको समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है। ऑप्शन ए है एपी मेहता, ऑप्शन बी है एम दामोदरन, ऑप्शन सी है राजीव केर, और ऑप्शन डी है वी एस के कौमुदी। ठीक है, 3 सेकंड में आपको देता हूं, 1 2 3, आ जाओ। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए एपी होता, जो कि रिजर्व बैंक ने अपने डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए जो एक बुनियादी ढांचा स्थापित किया है, उसके रूप में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के पूर्व एमडी और सीईओ श्री एपी होता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। ठीक है, नाम याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
निम्नलिखित में से किसने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? बहुत ही रिसेंट में ये अभी इन्होंने शपथ लिया है। तो आपके पास ऑप्शन है ए नायब सिंह सैनी, बी पेमा खांडू, सी प्रेम सिंह तवांग, डी सुखविंदर सिंह सुक्खू। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आगे बढ़ सकते हो अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है तो, ठीक है। तो 3 2 1 आ जाओ। ऑप्शन सी है प्रेम सिंह तामांग, जो कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जिसको कि SKM भी बोला जाता है, उसके हेड हैं प्रेम सिंह तमांग। और इन्होंने 10 जून को दूसरी बार सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। सिक्किम का कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। तो गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में ये इनका ओथ टेकिंग सेरेमनी आयोजित हुआ था। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय सेना ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सक्षम एकीकृत जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली डैश को लॉन्च किया है। तो क्या है उस प्रणाली का नाम? ए आकाश तीर, बी जुगाड़, सी संभव, डी विद्युत रक्षक। 3 सेकंड में आपको देता हूं। 1 2 3 आ जाओ। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन डी विद्युत रक्षक। तो ये किसने किया है? मेजर राजप्रसाद RS द्वारा विकसित विद्युत रक्षक एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम एकीकृत जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। ठीक है जी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स परस्पर संबंधित उपकरणों का एक नेटवर्क है जो कि अन्य IoT उपकरणों और क्लाउड के साथ डेटा को जोड़ता है और उनका आदान प्रदान करता है। तो आप देख रहे हो कि भाई हमारी फौज कैसे कैसे टेक्नोलॉजी में भी आगे प्रोसेस कर रही है, जो कि देश के लिए गर्व की बात है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस देश की ईगा स्वीटेक ने फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल खिताब जीता? स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? ईगा स्वीटेक ने जीता है। किस कंट्री से है ईगा स्वीटेक? संयुक्त राज्य अमेरिका USA, ऑप्शन बी पोलैंड, सी जर्मनी, डी फ्रांस। ठीक है। 3 सेकंड में आपको देता हूं। 1 2 3। तो ये देखिए जी, ईगा स्वीटेक ने जो फ्रेंच ओपन जीता है उसमें उन्होंने जैस्मीन पाओलिनी को हराया है। और ये कहां पर हुआ था? ये पेरिस के रोलैंड गैरोस में हुआ था। ठीक है जी। ये कौन है? ये पोलैंड से हैं और पोलैंड में इनको बोला जाता है कि ये पॉलिश। जो पोलैंड के लोग जैसे इंडिया में इंडियन बोला जाता है वैसे ही पॉलिश। तो ये पॉलिश खिलाड़ी हैं, टेनिस में खेलती हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और बहुत सारे इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने निम्नलिखित में से किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? ठीक है। असम में किया है, बिहार में किया है, सिक्किम में किया है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में किया है। 3 सेकंड में आपको देता हूं। 3 2 1। चलो जी, लेट्स मूव टू करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है सिक्किम। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तर बंगाल और सिक्किम में कई गो ग्रीन इनिशिएटिव के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था। ठीक है। इसी का प्रमुख आकर्षण था सिक्किम के चांगू में जो एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय रिजर्व बैंक की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति MPC ने रेपो रेट को कितने % पर रखने का फैसला किया है? 6.7%, 6.5%, 6.2%, 6.0%। ठीक है। 3 सेकंड में आपको देता हूं। 3 2 1 आ जाओ। 6.5%। तो जो RBI की मौद्रिक नीति समिति है MPC, उन्होंने रेपो दर को 6.5% पर रखने का निर्णय लिया है। इनकी बैठक में लगातार 8वीं बार मुद्रास्फीति से जूझने पर नीति बनाई गई है। ठीक है जी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखे तीसरे कार्यकाल को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मोदी जी किस लोकसभा सीट से जीतकर आए हैं? ऑप्शन ए है गांधीनगर, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है वाराणसी। ये तो किसी का भी करेक्ट रॉन्ग नहीं होना चाहिए, सबका करेक्ट आना चाहिए। ठीक है। 3 सेकंड में आपको देता हूँ। 3 2 1 आ जाओ। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है जी वाराणसी। तीसरी बार चुन के आया है वाराणसी से। और किसको हराया है? उन्होंने हराया है कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय को। ठीक है जी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। प्रेम सिंह तमांग ने निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है?
अगर आपने अब तक जो 20 क्वेश्चंस हैं उनको ढंग से सुना है और अब तक वीडियो को प्रॉपरली देखा है, तो इसका आंसर उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर छिपा हुआ है। उन्हीं 20 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को फ्लिप करके इस तरीके से पूछा गया है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। ठीक है, तो जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम। ठीक है, बिकॉज ये रिपीट हुआ है तो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में पहली बार एक दुर्लभ चार सींग वाला मृग, ठीक है, चार सींग वाला मृग। ऑप्शन है ए कान्हा टाइगर रिजर्व, बी पन्ना टाइगर रिजर्व, सी पेंच टाइगर रिजर्व और डी है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। 3 सेकंड में आपको दूंगा, 3 2 1। आ जाओ जी। तो ये है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चार सिंह आपको दिख भी रहे हैं फोटो में। ठीक है, 1 2, ये तो बड़े बड़े हो गए, और ये 3 और 4, चार सिंह हैं। नॉर्मली दो तो हाथ में दिखते हैं, दो एक्स्ट्रा आपको दिख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के सागर जिले के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, नाम याद रहेगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में पहली बार एक देखा गया है चार सिंह वाले मृग को। ये किसने बताया हमें? जो हमारे फील्ड डायरेक्टर थे टाइगर रिजर्व के, ए अंसारी। उन्होंने बताया कि कैमरे पे हमने चार सिंह वाले मृग को ट्रैप किया है। इससे पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो विविधता है देश में। और लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। आप अपने लिए क्लैप कर सकते हो, क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं। 2 3 क्वेश्चन और हैं सिर्फ, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक आप कैलकुलेट कर लीजिए आपने कितने आंसर करेक्ट कर दिए हैं। और अब कोशिश करिए कि जो 3 क्वेश्चन बचे इसका आप सबका करेक्ट आंसर दो। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी नई डीप स्टैंड ऑफ लंबी दूरी की AIR लॉरा नामक हवा में प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च करी है AIR लॉरा नाम से? चीन ने लॉन्च किया है, भारत ने लॉन्च किया है, इसराइल ने लॉन्च किया है, रूस ने लॉन्च किया है। ठीक है, 3 सेकंड में आपको देता हूँ, 3 2 1। तो ये लॉन्च किया है इसराइल ने। इसराइल की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, उन्होंने एक डीप स्टैंड ऑफ, यानी कि बहुत ही लंबी दूरी की हवा में लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, और इसका नाम है एयर लॉरा। और इसको आप F-16 से भी लॉन्च कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर जाते हैं। भारत में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से MICD के वाटर चैलेंज 4.0 पहल, ये किस विभाग के द्वारा शुरू की गई है? ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय, या नीति आयोग। इन चारों में से किसने स्टार्ट किया? 3 सेकंड में आपको देता हूं, 1 2 3। तो इसको स्टार्ट किया हमारे ऑप्शन दी नीति आयोग। नीति आयोग के अंदर जो अटल इनोवेशन मिशन चलता है, AIM जिसको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने नीति आयोग ने नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये MICD के वाटर चैलेंज 4.0 के साथ साथ इनोवेशन फॉर यू हैंडबुक को भी लॉन्च किया है। ठीक है, अब हम लोग आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये तो सब स्टूडेंट्स का सही होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए अपराधियों की वैश्विक सूची में किस कंट्री को जोड़ा है? ठीक है जी, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी ईरान। ठीक है, मैं आपको 3 सेकंड दूंगा, और 3 2 1। आ जाओ करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी है इजराइल। तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, उन्होंने बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए एक वैश्विक सूची में इजराइल की सेना को शामिल किया है। ठीक है जी, और गाजा में, आपको पता है इजराइल का गाजा में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इजराइल और गाजा एक लड़ाई चल रही है, और पिछले साल से लगातार चलते हुए आ रही है। 1 साल के आसपास उसको हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ऑलरेडी 8 महीने हो चुके हैं। और इजराइल, ये गाजा में जो युद्ध हो रहा है, इसी की वजह से इजराइल का नाम उन्होंने शामिल किया है। और उनका एक अप्रोक्सीमेशन है कि 15,500 बच्चे मारे गए हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये हमने 25 के 25 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब आप बताइए कि 25 में से आपने कितने करेक्ट किए हैं। तो देखो, मिनिमम आपके 20 करेक्ट होने चाहिए। अगर आपके 20 से कम करेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब आपके करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। आपको करंट अफेयर्स पे और ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है। ज्यादा ध्यान आप कैसे दोगे? डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, आधा घंटा डेली करंट अफेयर्स पे लगाइए। और जो भी उस दिन की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की अपडेट्स हैं, मल्टीपल सोर्सेज से आप उनको पढ़िए। और डेली क्विज भी अटेम्प्ट करिए। अगर आपका स्कोर 20 से ज्यादा है, इसका मतलब कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। आपको सिर्फ एक्यूरेसी पे काम करना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्विज लगाने का ट्राई करिए, और ये देखिए कि आपका एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव कर रहा है। और अपने पास उसको ट्रैक करते जाइए कि हर हफ्ते आपका एक्यूरेसी कितना इंप्रूव हुआ। ठीक है। एक दो क्वेश्चन माना जा सकता है कि डिफिकल्ट है और आप सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग 25 में से 25 सॉल्व करें। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई एक दो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए, दैट इज ओके। लेकिन हमारा टारगेट रहेगा कि करंट अफेयर जैसे टॉपिक में हम लोग फुल मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि मार्क्स बाकी सब सेक्शंस में आपके मार्क्स कटेंगे। तो एटलीस्ट कोई तो सेक्शन हो जिसमें आप 100% स्कोर करो। करंट अफेयर्स वो सेक्शन हो सकता है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। बहुत ज्यादा एफर्ट इसके अंदर नहीं लगता है, बट कंसिस्टेंट रहता है। डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, डेली क्विज अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, और इसी तरह तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।